जय हिंद एवरीवन। आते हैं हम आज की क्लास में और कॉन्सेप्ट के आगे के सेक्शन देखते हैं जो हमारे 46 से 50 के बीच में। आज हमारी क्लास रहने वाली है 10 और हम टॉप 50 कॉन्सेप्ट आज खत्म कर लेंगे। यदि इससे पहले कि आपने क्लास क्लियर नहीं करी है तो आप उन कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इन कॉन्सेप्ट को करके चले जाना, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 90% आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 46 में देखते हैं कि देखिए दो वर्ड होते हैं हमारे, हार्ड और हार्डली। तो हार्ड जो होता है हमारा पार्ट्स, अगर हम इसके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का वर्क करता है और जो हार्डली होता है वो सिर्फ एडवर्ब होता है। ठीक है, हार्ड हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंस, और हार्डली जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो इनके यूज जो होंगे वो आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है या फिर ये कह लीजिए सब्जेक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करता है। वहीं यदि हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब हमारा वर्ब से पहले आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले आ सकता है और एडवर्ब खुद से भी पहले आ सकता है। तो ये सिर्फ एक पोजीशन हो जाती है कि कहाँ पर इसका यूज करेंगे, बट इनके मीनिंग देख लीजिए। देखो हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्ड का मतलब होता है कठिन, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। ठीक है, तो ये नेगेटिव मान लीजिए और ये पॉजिटिव टाइप में है, तो कठिन और मुश्किल से ही। तो जहां पर आपको कठिन मीनिंग सेंस होगा तो वहां आपको हार्ड यूज करना, और जहां पर मुश्किल से होगा वहां पर आपको हार्डली यूज करना होगा। देखिए सेंटेंस है, ही वर्क्स वेरी डैश हार्ड और हार्डली हिज सक्सेस इज श्योर। तो यदि उसकी सक्सेस श्योर है तो उसने वर्क हार्ड किया होगा या हार्डली, तो मुश्किल से ही तो नहीं, है ना। तो क्या आएगा, कठिन कार्य किया होगा उसने, वर्क हार्ड किया होगा, तभी उसकी सक्सेस श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, हर सक्सेस इज डाउटफुल। तो डाउटफुल में बिकॉज ही वर्क्स हार्ड या हार्डली, तो अगर वह हार्ड वर्क करता करती तो हमारी सक्सेस डाउटफुल में नहीं रहती। इसे डाउटफुल में है तो वो मुश्किल से ही उसने हार्ड वर्क किया होगा। तो ही वर्क्स हार्डली, तो मुश्किल से ही उसने वर्क किया है इसलिए उसकी सक्सेस डाउटफुल है। चलिए नेक्स्ट इसी में सेक्शन आता हमारा लेट और लेटली। तो सेम लेट, लेट हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है जिसका मतलब होता है मतलब बाद में आना, लेट बाद में। ठीक है, देरी करना, देरी करना। और लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंट, रिसेंट, और जो सिर्फ एडवर्ब को वर्क करती है। तो हम देखते हैं ही केम फ्रॉम द यूएसए लेट या लेटली। तो लेट तो कोई सेंस नहीं है, लेटली मतलब रिसेंटली, वह अभी ही केम फ्रॉम यूएसए लेटली, वह रिसेंटली यूएसए से आया है। ठीक है, रिसेंट। नेक्स्ट देखिए, सी डिड नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज सी केम लेट या फिर लेटली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस चीज का सेंस आएगा, लेट का या फिर लेटली का। She did not get anything because वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगी क्योंकि he came late, क्योंकि वह लेट आई थी। ठीक है, यहाँ पर हम रिसेंटली का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट नंबर 47, फेयरली। तो फेयरली का मतलब है हमारा पॉजिटिव और रेदर यूज होता है हमारे नेगेटिव में। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए फेयरली का मतलब था हमारा, मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, रेदरली रेदर नेगेटिव के लिए। देखो आई लाइक हिम, ही इज फेयरली या रेदर टॉल। तो रेदर यूज नहीं होगा हमारा, फेयरली यूज किया जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस है। वहीं यदि हम सेकंड देखें, वी डिड नॉट लाइक हिम, सी इज रेदर या फिर फेयरली टॉल। तो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से हम रेदर, फेयरली का नहीं रेदर का यूज करेंगे, रेदर टॉल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं 48। देखिए 48 एग्जांपल या फिर मतलब कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए टू मच, टू मच एक मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा
जैसे हम कह दें कि टू एक एडवर्ब होता है, टू एडवर्ब होता है और मच एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, बट एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की बताएगा, बट अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है मच। वही देखिए मच एक एडजेक्टिव हो गया जो एडवर्ब के लिए आया, बट एडवर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। जैसे रोहित इज टू मच या फिर मच टू वरीड, तो वरीड आया, तो वरीड से पहले हमारा एक एडवर्ब आना चाहिए, तो एडवर्ब टू के लिए यूज होगा, तो मच टू को हम यूज करेंगे। रोहित इज मच टू वरीड। फिर देखते हैं आई एम मच टू या फिर टू मच वर्क टू डू। तो यहाँ पर वर्क आया था और वर्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए मच, तो टू मच का यूज होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए 49th कॉन्सेप्ट। 49 कॉन्सेप्ट है हमारा इनफ को लेकर। क्या है, इनफ को लेकर। और इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त के तौर पर। एक तो होता है इसका यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं, और एक होता है आफ्टर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, मतलब या तो एडवर्ब के बाद यूज होगा या फिर नाउन से पहले होगा। इसकी पोजीशन जरा याद रखना, बहुत ज्यादा आता है ये आपके एग्जाम में। सी इज विश इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। तो अब आप देख सकते हैं विश है, तो ये इज वाइज, सॉरी इज वाइफ वाइज, तो वाइज क्या है कि एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके बाद इनफ आया जो कि सही है। ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार। अब देखिए मनी जो है ये नाउन है और जिससे पहले इनफ का यूज किया है, तो भी ये सही है। तो दोनों ही आपने पोजीशन देखनी होगी, इनफ की नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में यूज किया जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 50, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरीज, येट। देखिए येट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये टेंस में भी यूज किया जाता है और वैसे जनरल केस में भी। तो जब भी आपको येट यूज करना है तो वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। और येट हमारा आफ्टर वर्ब का यूज, आफ्टर वर्ब में यूज होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव में यूज होता है, और इंटरगेटिव सेंटेंस में भी येट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, द पोस्टमैन डिड नॉट हैज नॉट येट, मतलब या तो डिड नॉट या फिर हैज नॉट, क्या आना चाहिए, तो याद रखना ये पास्ट में नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, अभी तक, तो इसका सेंस होता है अभी तक, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैव यू फिनिश्ड और डिड यू फिनिश योर होमवर्क येट, तो यहाँ पर आप बताइएगा क्या सही होगा, कि हैव यू फिनिश्ड सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड यू फिनिश योर होमवर्क येट। तो यहाँ पर हैव आया, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए फिनिश्ड होगा, ना कि डिड यू फिनिश। ठीक है, तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए बच्चों, हमारे 50 कॉन्सेप्ट की क्लासेस यहाँ खत्म होती है, जो मैंने 10 सेक्शन में 10 क्लासेस में डिवाइड कराई है, और हर क्लास में हम 5 कॉन्सेप्ट करते थे। तो अच्छे तरीके से आप समझे होंगे, और देखना, यकीन करना बच्चों, आपको एग्जाम में इन्हीं 50 कॉन्सेप्ट में से देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है। मैं कोशिश करूंगा अभी आगे आने वाली 1-2 क्लास में कंप्लीट 50 के 50 एक ही क्लास में मर्ज कराकर उनका रिवीजन करा दिया जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और जो भी आपके एरर आती है, और इन्हीं में से आपको एरर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि आप एग्जाम के बहुत नजदीक है और हमारे मतलब प्रैक्टिस वाली क्लासेस देखना चाहते हैं, तो टॉप 100 प्रैक्टिस क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हर चैप्टर को लेकर टॉप 100 क्वेश्चन कराए गए हैं और रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर है और आने वाले जो संभावना होती है उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, और यदि आप कोई कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके डीपली करना चाहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट स्पेशली डिस्कस किया गया है एक ही वीडियो में, तो उसे आप कर सकते हैं। बाकी आपके जो मॉक टेस्ट है ये मैंने अवेलेबल करा दिए, 20 मॉक टेस्ट है आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए, इन्हें कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। बाकी वो क्या वगैरह की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, और जितना भी सॉल्यूशन होगा हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।